नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा चल रही है वो दूसरे दिन यानी आज बड़ी जबरदस्त हो गई। कल तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म आज रिलीज हुई। कल झूठ फैलाने का मौका भी खूब मिला था पामेरियन मीडिया को, आज वो भी मौका हाथ से जाता रहा और शाह सबसे निष्प्रभावी 11 साल में दिखे। शाह का वो तेज ओज जिसके सामने सब हिल जाते थे, सब खत्म खत्म। वो राहुल गांधी वाला टाटा बाय बाय टाइप हो गया एकदम। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी लगातार सीक्वेंस में, पहले अखिलेश आए फिर प्रियंका, ये खड़े होते, इनका धुआंधार भाषण होता, उससे पहले भाग निकले। कौन? वही अमित शाह। मोदी जी साहेब 56 इंची फकीर, झोला वाले, अविनाशी, विष्णु के अवतार, नजर ही नहीं आए, गायब गायब। फिर वही टाटा बाय बाय, गायब गायब। अडानी से डोभाल तक आज बचा कोई नहीं बचा लिटरली। एक एक विलेन, सब ध्यान रखिएगा, विलेन लोगों को आपत्ति हो, एक एक विलेन का चेहरा आज खुल गया लोकसभा। अब मैं 3-4 क्लिप पहले सुनाऊंगा, छोटी छोटी क्लिप है, इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इंट्रो भी इसलिए बस हो गया जितना बताना था। उसके बाद चलेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले अखिलेश की पहली क्लिप जरा सुनाइए। पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? चलिए, अभी कहानी नहीं रुकी है, कहानी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्लिप फटाफट, थोड़ा तेज हाथ चलाएं आप लोग, जल्दी दिखाएं। कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। एक और क्लिप सुना दीजिए, फिर नेक्स्ट हिस्से में इंटरवल के बाद आगे की शुरुआत करेंगे। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब POK हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो,
लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? बस 3 पे रोकिए, अभी और है, लेकिन पहले सवाल जवाब कर लें, उसके बाद अब अखिलेश के साथ प्रियंका गांधी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो प्रियंका का एक क्लिप वो सुनवाइए जरा। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। हेमंत भाई बताइए, जब हंस रहे हैं, इस पे भी लोग मर रहे हैं या हंस रहे हैं? अब इसमें क्या कहा जाए नींबू मिर्ची वालों को? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने कल जब 2 बजे ये बहस शुरू हुई और उसके बाद का जो नजारा देखा, पूरे सत्ता पक्ष के चेहरे पर हंसी खुशी, जो मोदी जी ने जो बाहर कहा था ना 21 तारीख को कि उत्सव का माहौल है। मोदी जी तो उत्सव धर्मी, उत्सव जीवी, तो उसी रॉ में लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो दल है, संसदीय दल, वो उस रॉ में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप उसको हंसी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, किसी के चेहरे पे, राजनाथ जी 55 मिनट बोले, इतने सीनियर और सीजर्ड लीडर है, 74 साल उम्र होगी, बहुत ही गंभीर मानता था। कल पूरे अपने स्पीच के दौरान वो हंस रहे थे। किस बात का गौरव कर रहे थे? हकीकत में जब आप उस हंसी को देखोगे सबकी, तो वो हंसी जो है आशीष भाई, वो खिसियानी हंसी, सबके चेहरे पर एक खास तरह का सत्ता का अहंकार, एरोगेंस और मंद मंद मुस्कुराहट जो कहीं ना कहीं, और वो किस बात की है? वो पहलगांव की है, या पाकिस्तान की शेलिंग के हादसे की है, या जहाज गिरने की है, या सीज फायर की है, या ट्रंप के 27 दावों की है? अब कुछ भी समझ में आने से परे की बात है। हकीकत क्या है कि ये लोग सवाल लेने के और सवाल का जवाब देने के कभी भी उस पक्ष के ही लोग नहीं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है, मोनोलॉग, जो इनको लिख के दे दिया, ये उस पर कायम रहते हैं। आज आपने देखा होगा किस जबरदस्त तरीके से अमित शाह जी की ट्रोलिंग हो रही है। उन्होंने कह दिया कि 1960 में सरदार पटेल जाना चाहते थे और उनको दरवाजा बंद कर दिया गया। आपको पता है सरदार पटेल साहब की डेथ दिसंबर 1950 में हो गई थी। ये स्थिति, और पढ़ के बोल रहे थे माननीय गृह मंत्री। तो ये एक खास तरीके का आशीष भाई पूरे का पूरा सिस्टम है आरएसएस की ट्रेनिंग का, और उसमें मोनोलॉग का ही स्पेस है, डायलॉग का स्पेस है। उसी को चैंपियन करते हैं मोदी जी, उसी को चैंपियन करता है ये सारे का सारा सिस्टम। यहाँ क्या है कि जो जितना बड़ा शर्मनिरपेक्ष है, वो उतने ही बड़े पद पे लगातार जा रहा है। आज आपने राज्यसभा में देखा, खड़गे साहब की उम्र क्या है आपको पता है? 80+। उनको क्या कहा नड्डा साहब ने कि खड़गे ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आप सोचिए, खड़गे साहब ने कहा, खड़गे नहीं, बेशरम आपत्तिजनक शब्द है, शर्मनिरपेक्ष ज्यादा बेहतर है। थोड़ा मान सम्मान के साथ हमें तो करना पड़ेगा ना, शर्मनिरपेक्ष तो जैसे है ना, इनके लिए जरूरी है। नहीं हेमंत भाई, इनके लिए क्यों करना?
ये दुनिया की बेइज्जत करें, 80 साल, 83 साल, 84 साल के बुजुर्ग से बोलने की इनको तमीज नहीं है, तो इनको किस लिए करें? इसलिए कि नहीं ये हम लोग आम आदमी है, इतने से आदमी है, छोटे पत्रकार हैं, और ये मंत्री और अध्यक्ष है। ये कहां से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं क्या? कोई लिबर्टी नहीं। ये जैसा नहीं, बोलेंगे इन सब न्यूज लॉन्चर को इन सबके साथ वही होगा, सठे साठ हम समाचार। मैंने आज कहा, कल बीजेपी फॉर इंडिया पर एक पोस्ट लगाई गई थी, भाजपा के सभी प्रदेश के हैंडल पे भी लगी, वो पप्पू का सफर जारी है टाइप, आपने देखा होगा, आप देखते हैं ये सब तो देखे होंगे। मैंने कल ही तय किया था कि पप्पू का सफर जारी है कि पर अब हम लोग भी कार्यक्रम करेंगे, गप्पू का सफर भी जारी है। क्यों नहीं करेंगे? पप्पू लिखा जा सकता है कि पप्पू सफर जारी है, राहुल की फोटो वीडियो लगा करके, तो मोदी का फोटो लगा के गप्पू क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्यों क्यों नहीं? मैं पूछता हूं सब, क्यों नहीं लिखा जा सकता? देखिए मोदी जी के बारे में कि मोदी जी लार्जर देन लाइफ है, नॉन बायोलॉजिकल है, विष्णु का अवतार है, और हम सारे धार्मिक लोग हैं, तो हम सारे के सारे इस तरह के आइटम से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, अभी आपको इस बहस का क्लाइमैक्स देखना है, अभी आप जरा उत्तेजित मत होइए। अभी शाम को, क्योंकि वो आतंकवादी जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, वो बता दिया कि पहलगांव के थे वो सारा, तो अब मोदी जी आएंगे शाम को। मुझे डर ये है कि कहीं वो सैनिक की वर्दी में ना आ जाए, क्योंकि पहले आपको पता है उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा था, और वो बहुत ही इस तरह के राष्ट्रवादी व्यक्ति। मुझे चिंता केवल इस बात की कि शाम को वो पायलट की वर्दी में ना आ जाए उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और असली खेल कब होगा कि जब अब आएंगे पहले राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद अगर मोदी जी जवाब देते हैं, तो मान करके चलिएगा जो 3 मूल सवाल लेकर के बहस हुई थी आशीष भाई, कि पहलगाम क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी, और कैसे हुआ, क्या किया, उसका जवाब अब तक मिल गया आपको। रात को 12:52 तक कल बहस हुई, आज फिर बहस चल रही है, उसका कोई जवाब मिला क्या आपको? नंबर 1। नंबर 2, सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसका जवाब मिल गया क्या आपको? अमेरिका के क्या रोल था सीज फायर में, इसका जवाब मिला हो? तीसरा, भारत की वायुसेना के कितने जहाज गिरे, इसका जवाब हाँ या ना में भी मिल गया आपको, जबकि 3 आर्मी अफसर इस बात की पुष्टि कर चुके। तो अब आप समझ लीजिए, मैं जो आपको हमेशा से एक बात कहता हूं कि आरएसएस की ट्रेनिंग बताने की नहीं है आशीष भाई, छुपाने की है, और ये उसी कॉज को चैंपियन कर, इस बात को मानिएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि जो पूरे का पूरा माहौल है, यहां जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये 2 शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं, बिल्कुल नहीं। ना सवाल का जवाब देंगे, सवाल मुक्त संसद, सवाल मुक्त लोकतंत्र, ये चीज बना दी इन्होंने सक्सेसफुली। और इतना बड़ा विषय आशीष भाई, जिसमें केवल मौतें और मौतें डिस्कस हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग उत्सव धर्मी के तौर पर कल से ठाके मार रहे हैं। तो आपको इस करेक्टर को समझना पड़ेगा, कौन हंसता है इस परिस्थिति में। आपने कांग्रेस के किसी स्पीकर को, विपक्ष के किसी स्पीकर को अपनी बात रखते हुए हंसते हुए देखा किसी एक को? और क्या इसमें हंसने का कोई भी स्कोप है? कितना धीर गंभीर मुद्दा है ये, कितना संवेदनशील मुद्दा है ये, और किस तरीके से ठाके लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से अहंकारी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अरे भाई, आज है 2025, आप खड़े 1948 के अंदर, इसीलिए मैं इनको अतीत जीवी कहता हूं। अतीत की बात करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक की बात करेंगे, अनडेटेड चेक की बात करेंगे, 2047, सीधा 2022 से गारंटी कार्ड बढ़ा के 2047 कर दिया चीज का। तो आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि राष्ट्रवाद केवल वोट के लिए चाहिए, उसके अलावा जो एक्चुअल टर्म्स में राष्ट्रवाद है वो ना इनको पता है, ना इनको सिखाया गया है, और ना इनकी सीखने की मंशा है। बेसिकली पूरे देश को 2 चीजों में बांटा गया है, एक तो धर्म की चाशनी चढ़ा दी, नंबर 1, और नंबर 2, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का चश्मा, वो देश के एक बड़े हिस्से को इन्होंने लगा दिया है। उसके बाद ना तो कोई सवाल बचेगा और ना जवाब की जरूरत बचेगी, जो ये कह दे वही ठीक, बाकी सारा इकोसिस्टम इस तरीके का डेवलप कर दिया। आज क्या कह रहे थे आपने, नड्डा साहब की स्पीच सुनी राज्यसभा के अंदर, क्या बोले पता है आपको? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी। कौन से सर्वे में आया ये? कितने लोगों से पूछा गया था? कहाँ आया था? कहाँ आया था? कितने लोगों से सर्वे हुआ था? दुनिया के कौन कौन से देशों में हुआ था? ये समझना पड़ेगा आपको। ये एक्चुअल में एक मार्केटिंग का रिजल्ट है, जो इनकी सत्ता है ना आज, ये एक मैनिपुलेटिव मार्केटिंग का परिणाम है, विच इज 100% स्पॉन्सर्ड बाय द कॉर्पोरेट, राइट। और उस कॉर्पोरेट की मजबूरी है अब कि इनको कंटिन्यू कराया जाए। क्यों? क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं और से पूरे नहीं होंगे।
कनिमोझी ने आज क्या खालू दे दिया आपको पता है? लोकसभा के अंदर कनिमोझी ने क्या कहा कि श्रीलंका हमारे सभी मछुआरों को रोज पकड़ ले जाता है, कितनी बड़ी संख्या में, और अडानी के साथ आपका बढ़िया वो चल रहा है। तो आपको तमिलनाडु के मछुआरों से लेना देना नहीं है, आपको अडानी के धंधे से लेना देना। सर आप उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने जिस एक एक बात को सवाल कर कि जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो आपने उसको माफ क्यों किया, क्यों दिया उसको मौका सीज फायर का? यही तो मौका था। तो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। वहां पर जब प्रियंका गांधी बोल रही थी, आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप फ्रंट रो में अगर देखेंगे तो अनुराग ठाकुर को छोड़ करके, जो ना तो मोदी जी तो मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो होंगे ही नहीं। उसके बाद ना राजनाथ थे, ना एचएम थे, ना एमईए के मंत्री थे, कोई नहीं था। तो आप ये सोच लीजिए किस तरह की चीजों को गंभीरता से ले रहे या नहीं ले रहे। ये सारा जो विषय है, ये राष्ट्रवाद का ही सबसे बड़ा उदाहरण था। इसी से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। किस चीज से भाग रही है? सवालों से। जिस उत्सव को मनाना चाह रहे हैं उस उत्सव की असलियत नहीं बताना चाह रहे, और ये सवाल इनको हॉन्ट करेंगे। और अब आप देखिए, अगर ये चुपचाप कल से जवाब दे देते पहले राजनाथ या तो जयशंकर, तो ये बालाकोट की सारी बातें ना खुलती, पुलवामा के सवाल ना आते, उड़ी के सवाल ना आते। ये अपनी बद खुद पिटवा रहे। और इनकी एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, जब ये कहां थे, उस बेचारी को ये भी नहीं पता कि 2001 में सरकार किसकी थी। तो जो व्हाट्सएप का ज्ञान लेके आते हैं उसी को पेल देते हैं सुबह शाम तक, जो मर्जी आए कर दीजिए। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही नया इनका सत्य है, उसी के जरिए सारा काम करते हैं। अब देखना केवल ये है कि देश के लोग इस बात को किस रूप में देखें। और अब ये भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद का सत्र एक हफ्ते क्यों नहीं चलने दिया। पहले 21 से तारीख से शुरू हुआ था, कल से चर्चा क्यों शुरू हुई? 7 दिन कहां गायब हो? ये भी एक सवाल है। जरा मैं और कुछ क्लिप्स है वो भी सुनवा देता हूं आपको, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही हैं इस वक्त। लगातार अपडेट्स, हम जब चर्चा ये कर रहे हैं तभी सेशन चल रहा है। जरा सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट एक और भी क्लिप होगी। ये सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो पाकिस्तान है उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है। आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। हेमंत भाई फाइनल कमेंट लेंगे, क्योंकि चर्चा में अभी लगातार अपडेट्स आ रही हैं, तो हम लोग ऐसा ना हो कि जब तक हम ये स्लो टेलीकास्ट करें और अपडेट और आगे बढ़ जाए। ये आज जो स्थिति पैदा हुई है बड़ा क्लियर कट है। एक तो शाह को सुनना चाहिए था। अब मोदी भी गायब संसद से रहेंगे, मोदी जी के पास तो टाइम ही नहीं है। बताइए आप, आज मोदी जी की मैंने फोटो देखी, जो मोदी जी के ट्विटर पर जाकर के, उनके एक्स पर, आप नहीं गए होंगे, मैं देखने के लिए कि मोदी जी की व्यस्तताओं को जरा देखूं। ऑपरेशन सिंदूर, इस देश में राष्ट्रवाद का तो एक ही वाहक है ना, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता है दुनिया का। ऑपरेशन सिंदूर, गर्व का पल, विजयोत्सव, सब कनेक्ट कर लीजिए। दर्शकों से निवेदन, सब कनेक्ट कीजिए। सदन में पूरे देश के जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं और हमारे बिरला साहब हैं परम प्रतापी, कहते हैं पूरा देश देख रहा है, आप लोग चर्चा नहीं चाहते हो। पूरा देश देख रहा था कि ये भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे और गमछा उमछा एकदम पूरा, जब मेकअप तो करते हैं सुबह सुबह नहा धो के 7 बजे तैयार हो जाते हैं, पूरा गमछा इधर से पटका उधर से लटका, पूरा श्रृंगार 16 करके तैयार, भजन लाल सरमस मिल रहे हैं। बताइए, अब लोग कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री नहीं सम्मान कर रहे। क्या सम्मान करें भाई? आपके पास एक मुख्यमंत्री से ऐसा कौन सा अर्जेंसी है? कौन सी अर्जेंसी है?
झालावाड़ में 7 बच्चे मरे थे तो मोदी जी पूछे थे क्या? हम तो कहीं नहीं खबर देखे कि मोदी जी ने फोन करके हालचाल लिया, पूछा, शोक संवेदना व्यक्त की। इतनी इंपॉर्टेंट थी। सुबह से क्या, कल तमिलनाडु में राजेंद्र चोल प्रथम के जो है जन्मोत्सव से लौट करके जो आए हैं, उसके बाद से अब तक मोदी जी का अगर आपके पास हो, नहीं तो ऑनलाइन आप सर्च करिए, मोबाइल खोलिए। हम लोग तो बहुत मतलब वैसा नहीं करते ना डिबेट की, बड़ा कोट सूट करके बिल्कुल बिना हिले गर्दन न हिले। मोबाइल खोलिए, जरा बताइए कि कौन सा देश का ऐसा इंपॉर्टेंट काम निपटाए, बताइए ना, देश का ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम निपटाए। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, उनके पास वक्त नहीं था कि सदन में बैठे 2 मिनट भी, 4 मिनट भी, और शाह भी निकल लिए। राजनाथ तो चलिए कम से कम राज्यसभा में बैठे थे, जयशंकर विदेश मंत्री हैं तो हो सकता है फिर विदेश में इकट्ठा कर रहे हो जनमत अपने लिए। कौन सुनेगा? अनुप्रिया पटेल सुनेंगी, जिन्होंने कहा है संसद में, आपको पता है क्या कहा है उन्होंने, कि कल को ट्रंप कह देंगे कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो आप लोग वो भी यकीन कर लोगे। बताइए, ये बहस का स्तर है। सूरज पश्चिम से निकलेगा तो उस पर भी यकीन करोगे? अरे जो पूछा जा रहा है वो बताओ ना भाई। उसी को ना बताने के लिए डिस्ट्रैक्शन है आशीष भाई, इस बात को समझ लीजिए। कल जयशंकर साहब ने क्या कहा, अगर आप उसी में चले जाएं तो आपको खेल समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा 193 देशों में से पाकिस्तान के साथ केवल 3 देश थे जिन्होंने समर्थन किया, उसके अलावा कोई। मेरा सवाल उल्टा है कि उनमें से कितनों ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर का कितनों ने समर्थन किया, और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को नाम लेकर किसने घेरा? क्या ये सवाल नहीं है क्या? लेकिन उसको उजागर नहीं करेंगे। हकीकत यह है आशीष भाई, आज पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आप अकेले खड़े होंगे। और अगर इसको और गहराई से देखेंगे, 7 से 10 मई अगर आपको याद हो, भारत पाकिस्तान का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चीन और अमेरिका दोनों ने बिल्कुल कोल्ड वार के दौर की तरह पाकिस्तान की खुलकर बनी। चीन ने वेपन से और अमेरिका ने डिप्लोमेसी से। जिस तरीके से उन्होंने उसको सीज फायर को लेकर के जो भी स्थितियां बढ़ाई, जेडी वेंस से लेके मार्को रूबियो, एनएसए, वो लगातार भारत से जो संपर्क में थे, उन्होंने सारी भूमिका निभाई, इसको आप मना नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को भारतीय सैनिक ने भी ठिकाने थे, उनको टारगेट बनाने में किसने मदद की? रियल टाइम फीड दिया चाइना ने, और डिप्लोमेटिक मदद किसने की? अमेरिका ने। आज हालत यह है कि एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे हालात में आज मजबूरी ये होगी है कि जैसे ही 10 तारीख को सिंदूर ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद अडानी से लेकर के, जयशंकर से लेकर के, डोवल से लेकर के, राजनाथ से लेकर सारे के सारे चाइना जाए, और अब नंबर किसका है? मोदी का। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से दुत्कार मिलने के बाद इस सारे खेल में जब सेना ये कह रही है कि पाकिस्तान की खुलकर मदद चीन ने की, आपने सुना, सारा देखा, डिप्टी चीफ ने कहा, उसके बावजूद भी अगर आप चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहे, क्या कह रहे थे कल जयशंकर, कि मैं चीन गया एक तो तनाव कम करने के लिए और दूसरा व्यापार पर बात करने के लिए। ये व्यापार कर रहे हैं, ये है राष्ट्रवाद। राहुल गांधी की भाषण शुरू हो गई है और मुझे लगता है क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जल्दी फिर हाजिर होंगे, तब तक दर्शक फिर आते हैं। अभी फिलहाल बस हम एक अंतराल के लिए, कल विराम के लिए रुक रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।